1 to 5 अगर दिया है तो तुमने उसको रिप्लाई करना है कि अगर वो ऑर्डर में है, असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है, जिस भी ऑर्डर में हुए तुमने डिस्प्ले सिर्फ ये कह देना इन ऑर्डर। कहता है अगर ये सीन ना हुआ कि ना तो वो असेंडिंग में है ना वो डिसेंडिंग में है, तो फिर तुम क्या कह देना नॉट इन ऑर्डर। जैसे अभी उसकी एग्जांपल रन देखते हैं, कहता है यूजर ने एंटर किया था 1 to 5, तो आप देख रहे हो ये असेंडिंग ऑर्डर है ना, छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। यस मैम। तो कहता है या असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, इनमें से कोई एक भी केस ट्रू हो रहा हो तो तुमने उसको कह देना ये इन ऑर्डर है। तो मैंने डिस्प्ले करा दिया इन ऑर्डर। फिर अगर यूजर ने एंटर किया 1 5 2, तो देखो ये ना तो असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, तो ये हो जाएगा आपके पास नॉट इन ऑर्डर। थर्ड में उसने आपको 5 to 1 दिया, तो ये आप देख रहे हो ये डिसेंडिंग हो रहा है, बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, ऐसा ही है ना। तो इसको यस हमने मैम। ऑर्डर कह दिया। और लास्ट पे देखो ये डुप्लीकेशन भी हो रही है 1 2 2, दैट मीन्स कि अगर ये लाइक छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, नेक्स्ट भी जो है वो 2 के ऊपर स्टक है, इसको भी हम असेंडिंग ऑर्डर ही कहते हैं, इसको भी हम ऑर्डर ही कहते हैं। ठीक है, यस मैम। चलो। तो एजेंडा क्लियर हो गया कि रिक्वायरमेंट ये है। फिर कहता है क्रिएट अ प्रोग्राम कॉल्ड दिस, इस नाम से। चलो मैं यहाँ से फाइल का नाम कॉपी कर लेती हूँ। और स्कैनर का ऑब्जेक्ट लेना है, करेक्टली डिस्प्ले अप्रोप्रिएट मैसेज। जब वो ऐसे कहेगा ना तो आपने जैसा उसने आपको सैंपल रन में आउटपुट दिया ना, ऐसा ही कुछ आउटपुट हम भी लिख लिया करेंगे सिस्टम डॉट आउट में। तो जल्दी से इसके कोड की तरफ चलते हैं। हमने क्या किया, राइट क्लिक करके अपनी नोटपैड फाइल बनाई। नोटपैड आई गेस मेरी डिराइव्स जा चुकी है। अच्छा जी, मैंने तो वैसे भी लैब 6 बनानी है ना, तो लैब 6 के लिए एक नया फोल्डर, गिव मी अ सेकंड। मैं कनेक्टेड हूँ, स्क्रीन गई तो नहीं? यस मैम, कनेक्टेड हैं आप। ओके, तो मैंने क्या किया, अब मैं लैब 6 को स्टार्ट करने लगी हूँ। तो लैब नंबर 6, इसमें मैंने एक नोटपैड फाइल बनानी है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जावा फाइल। और इसके अंदर क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, इंपोर्ट जावा डॉट, एरर्स बताने हैं भाई फिर अब आपने। मैम एस मैं बड़ा उसके अंदर कैसे बड़ा ठीक है, शाबाश। स्कैनर पब्लिक का का पब्लिक का पब्लिक का पी छोटा मैम। पब्लिक का पी छोटा कर दिया। मैम एक्सटेंशन एंटर नहीं करवानी। चलो शाबाश, एक्सटेंशन भी नहीं लिखनी। यस डॉट लिखा रहने देंगे ना। डॉट नो मैम। नो मैम। नो मैम। यहाँ पे एंड ऑफ क्लास हुआ, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन कैम छोटा आएगा। कर दिया जी, कर दिया। वाइड का भी स्टैटिक स्टैटिक का भी। ये सारे छोटे हैं। अच्छा जी, स्टैटिक और वाइट छोटा। आर्गुमेंट्स का भी सारे छोटे स्पेल। छोटा आएगा। आर्गुमेंट बड़ा भी रही कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। हाँ, ये कौन बोला इसको भी छोटा कर दें? यस मैं वो मुझे याद ही था, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिंटेक्स का पार्ट नहीं है। यस मैम। चलो शाबाश, तो हमें एरर्स तो पकड़ने आते हैं, तो अपने सबमिशंस में भी खुद गेट कर लिया करो ना, मुझे लिखना पड़ता है कमेंट्स में। एंड ऑफ व्हाट, एंड ऑफ मेन। अच्छा जी, वैसे आप लोग को कैपिटल लेटर्स रखने की कन्वेंशन पता है? कैपिटल लेटर्स किसके लिए रखते हैं? कोई फाइनल के कांस्टेंट। लिए, ना ना, वो फाइनल वैल्यू के फाइनल लिए। वाली हम तो वेरिएबल कन्वेंशन। रख सकते हैं, वेरिएबल के। हाँ जी, मैंने कहा वेरिएबल के रख सकते हैं। हाँ रख सकते हैं, वो रोकता नहीं है, लेकिन कन्वेंशन स्टैंडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो प्रोग्रामर्स करते हैं वो सिर्फ उन्हीं को कैपिटल करते हैं जिसके पीछे फाइनल लिखा हुआ हो, जिसको उन्होंने कांस्टेंट रखना हो। जो फिक्स हो मैम पहले। सही। हाँ, करना गलत नहीं है, कंपाइलर नहीं रोकता, कंपाइलर एरर नहीं देता, लेकिन कन्वेंशन ये है कि आप सिर्फ उन्हीं को अपर केस करो जो कि फिक्स्ड हैं। अच्छा जी, मैंने क्या करना है, 3 नंबर लेने हैं, N1 N2 N3। और तो कुछ नहीं करना, और तो नहीं ना कोई वेरिएबल चाहिए।
स्कैनर इनपुट कर सकती हूँ, इनपुट लिख सकती हूँ कि माय ऑब्जेक्ट ही लिखना है? जी मैम लिख सकती हैं। इनपुट भी सकते हैं मैम। सिस्टम डॉट इन मैसेज मैसेज क्या दें जी उसको? मैम प्रिंट एलन एंटर एंटर फर्स्ट नंबर ऐसे कर ले, खूबसूरत हो जाएगा। नहीं है इसमें। मैम ठीक है। ये हमने सेव कराना है N1 के अंदर, किसके थ्रू? इनपुट के थ्रू। इनपुट के कौन से इनपुट बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट है ना, तो स्कैनर के ऑब्जेक्ट के कौन से फंक्शन के थ्रू लेना है हमने? नेक्स्ट इंट वाले फंक्शन के थ्रू। तो नेक्स्ट इंट क्या है? फंक्शन है। तो इधर से हमें क्या मिल रहा है? पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। तो हमने जस्ट इसके अंदर माइनर सी चेंजिंग करनी है। सेकंड, थर्ड, 2, 3। ठीक हो गया? यूजर से इनपुट लेने वाला काम खत्म। अब वो बेसिकली हमारी जो है मेन वर्किंग, जो हमारी कंडीशंस हैं, तो कंडीशन में हमने काम करना है। अच्छा जी, कैसे पता चलेगा, लॉजिक क्या बनती है, कैसे पता चलेगा कि हमारा नंबर जो है वो ऑर्डर में है या ऑर्डर में नहीं है? मैम इस पे मल्टीपल कंडीशंस लगेगी एंड और वाली। तो कहता है कि दो चीजें हैं। कहता है अगर तो या अगर वो असेंडिंग हुई या वो डिसेंडिंग हुई, मतलब ये बेसिकली दो कंडीशंस हैं और उन दोनों के दरमियान में भी जो है वो ऑप्शन है और है। मींस के एक असेंडिंग के लिए कंडीशन लिखनी पड़ेगी, एक डिसेंडिंग के लिए कंडीशन लिखनी पड़ेगी और बीच में और का ऑपरेटर। तो कंडीशन के ऊपर जाने से पहले हम कहते हैं ठीक है, आपने एक कंडीशन लिखनी है असेंडिंग के लिए, एक कंडीशन लिखनी है डिसेंडिंग के लिए और बीच में और ऑपरेटर। और ऑपरेटर ऐसा होता है पाइपलाइन के जैसा, ये मिलेगा आपको शिफ्ट बैकस्लैश एन से शायद। हाँ, ठीक है। अब लिखते हैं कि असेंडिंग के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, डिसेंडिंग के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, और बीच वाला और हमने सेटिस्फाई कर लिया। ये गेट कर लिया आपने बात? यस मैम। यस मैम। असेंडिंग के लिए क्या होता है, हम कहते हैं कि अगर तो ए बड़ा है, नहीं छोटा है, सेकंड अगर नंबर तो से अगर तो ये ऐसा एंड ए अभी भी बड़ा है सी से, है ना? फिर कहेंगे और बी वाला जो नंबर है वो भी बड़ा है सी से। मैम छोटा है। छोटे से बड़े की तरफ जाना है ना, तो ए वाले को छोटा ही होना चाहिए। जी मैम। नो, जी मैम। देखो ना 1 2 5, मतलब कि 1 वाला जो है, ए वाला जो है वो सबसे छोटा होगा। अच्छा मैं ए बी लिख रही हूँ, चेक करो जरा मुझे। यहाँ पे ए भी आना है क्या? यहाँ पे N1 N2 है। N2 N1 N3 N2 N4, ऐसे ही है। N3 आएगा मैम। ठीक है मैम। मैम फोर्थ तो आएगी। शाबाश। और जो बाकी खामोश हैं वो लोग, और उन्होंने मुझे एबीसी लिखने से भी नहीं रोका। भाई एबीसी लिखोगे ना तो वो पता है क्या कहेगा, सिंबल के नॉट फाउंड कहता है। तुमने सिंबल ये बनाया ही नहीं और तुम इसको यूज कर रहे हो। तो सारे बच्चे खामोश है, मैम जो कर रही है करने दें, पकड़ना नहीं है कोई बात। मैम बोला पे ना ये कि मैं एरर करूंगी। अभी भी एक एरर मैंने पीछे छोड़ा हुआ है, आप लोगों ने गेट नहीं किया उसको। प्रोग्राम लिखते वक्त मैंने कहा था मैं एरर करूंगी, तो अभी भी आप चेक कर सकते हो। अच्छा जी, तो क्या इससे असेंडिंग ऑर्डर वाली बात हो जाती है पूरी? हेलो, एक और काम करना पड़ेगा मेरा ख्याल है। जैसे इसने 1 2 2 को भी बराबर रखा है ना, जी मैम। यस यस। इसने मैम 1 2 को भी कहा है, तो दैट मीन्स कि या तो ये बड़ा हो या तो ये बराबर हो। ऐसा कर सकते हैं? यस मैम यस यस मैम। अब ये कंडीशन जो है वो कंप्लीट हुई है। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए ये कंडीशन हो गई, और डिसेंडिंग के लिए क्या करेंगे? सेम ही होगा, बस इसके अंदर हमने ऑपरेटर की साइन डायरेक्शन चेंज चेंज करना कर है। देनी है। हाँ शाबाश। तो यस मैम। मैम एक क्वेश्चन था, जी, ये जो एंड लिखा है आपने बीच में, इससे काम होता है? ये एंड ना
ना कहेगा कि अगर जब तक ये सारे ट्रू नहीं ना होंगे तब तक इसका आंसर फॉल्स ही है, मतलब इसमें से कोई एक भी फॉल्स हुआ तो ये सारा फॉल्स है। ओके मैम। ठीक है, तो कहता है ठीक है अगर ये लेफ्ट साइड फॉल्स हो जाती है तो राइट साइड चेक कर लो, राइट साइड के सारे ट्रू हो गए तो बीच में क्या है और, तो इस पूरी वाली होल वाली इफ क्या कहती है कि लेफ्ट साइड वाली कंडीशन ट्रू हो जाए या राइट साइड वाली कंडीशन ट्रू हो जाए। ये वाला ऑपरेटर और का है ना दरमियान वाला, यहाँ यस मैम। लाइक यहाँ दोनों में से एक ही हो गया होगा। हाँ दोनों में से एक ही होगा जाहिर है, लेकिन और तो है वो तब भी ट्रू दे देते हैं जब दोनों ही ट्रू हों। लेकिन अब हमारा केस स्टडी इस तरह की है कि वो नंबर तो उसने या तो 1 to 5 ही देना है, ऐसा तो नहीं होगा कि वो असेंडिंग भी हो एट ए टाइम और डिसेंडिंग भी हो। हाँ लेकिन और जो है वो ट्रू कब देता है, जब तक कोई एक जो है वो ट्रू हो जाए, दोनों भी ट्रू होंगे तब भी वो आपको पॉजिटिव या ट्रू ही रिजल्ट देगा। एंड और की स्टोरी पता चल गई। यस मैम। अच्छा अगर ऐसा है, कहता है अगर ये ऐसा है तो आपने क्या करना है, मैसेज दे देना सिस्टम डॉट प्रिंट ln, क्या कहना है उसको, इन ऑर्डर, है ना। यस मैम। हमने डिसाइड किया था हम ना नंबर्स भी डिस्प्ले करा देंगे जैसे उसने कहा हुआ है, इस तरह से कुछ 1 to 5 स्पेस के साथ। तो मैं कहती हूँ n1 दे देना, n1 के बाद एक स्पेस देना, तो मैं क्या चाहूंगी डबल कोटेशन मार्क के अंदर इधर स्पेस, फिर कंकैटिनेट करना है क्या दूसरा वाला वेरिएबल, फिर कंकैटिनेट करना है क्या एक स्पेस, फिर कंकैटिनेट करना है थर्ड वाला वेरिएबल। फिर उसके बाद आपने देखा है कि ये थोड़ा ना आगे जाके काफी डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए क्या करें, 6-7 स्पेसें दे दें। टैब दबा दे, \t। ऐप दबा के हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं \t, वो थोड़ा आगे आकर ये वाला मैसेज भी प्रिंट करा देगा। अब ये मैसेज है तो इसको हम डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे। तो ये ठीक है, वेरिएबल उसके साथ कंकैटिनेट कर दी स्पेस, फिर वेरिएबल, फिर स्पेस, फिर वेरिएबल, फिर एक टैब की जितनी स्पेस, और एंड पर अगेन हमारे पास एक स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को भी कंकैटिनेट कर सकते हैं ना, ये देखो ये उसी की एग्जांपल है। प्लस के लेफ्ट साइड पे भी स्ट्रिंग है, प्लस के राइट साइड पे भी स्ट्रिंग है। यस मैम, यस मैम। इकट्ठा भी कर ऐसे सकते भी हैं कर हम सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं, प्लस उड़ा दो और इसको इस तरह से लिख मैम लो। जी बेटे। इंटर नंबर जहाँ करवाया प्रिंट एलन लिखा हुआ है उधर, एलन हटाना नहीं है। लिख भी लें तो कोई मसला नहीं है, हटा भी लें तो कोई मसला नहीं है, तो हम हटा ये लेते हैं, हर ठीक है। दफा एक एक लाइन बीच पे छोड़ेगा सर मैम। हाँ, तो जी हम वो कहते फिर हैं कि नीचे आ जब जाएगा, इसको, हाँ चलो ब्यूटिफिकेशन सही नहीं रहेगी। शाबाश, ब्यूटिफिकेशन मैटर्स नाउ। यस मैम। चलो जी, ये वाली बात समझ आई जो मैंने बीच में भी किया था कि दो स्ट्रिंग्स के दरमियान में भी प्लस हो सकता है। मैं कहती हूँ \3 को मैंने नहीं मैसेज के अंदर लिखने देना है, इसको अलग ही लिखो, तो मैंने ऐसे उसके बीच में सेपरेशन कर दी। तो दो स्ट्रिंग्स को भी कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करे, अगेन वही मैसेज, अंदर वाला मैसेज लिख लेते हैं और नॉट इन ऑर्डर लिख लेंगे। नॉट इन ऑर्डर, ये ठीक है। यस मैम। पहले कुछ कहा। ये n1 जहाँ लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन n1, इसके पीछे प्लस आना था। नहीं, प्लस जो है ना दो चीजों को जोड़ने के लिए है, तो ये तो मेरी पहली ही चीज है, इसके पीछे कुछ है ही नहीं, तो किसके साथ जोड़ें। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वेरिएबल से पहले हमेशा प्लस लिखना है। प्लस जो है वो वेरिएबल से पहले नहीं होता, प्लस उस केस में होता है कि पीछे भी कुछ हो, लेकिन पीछे कोई चीज ही नहीं थी, मैंने शुरू ही नंबर से किया है। जी मैम। चलो शाबाश, अच्छा क्वेश्चन है, बाकी लोगों का भी क्लियर हो गया। कंपाइल करें इसको। क्या नाम है हमारी फाइल का। अच्छा अब तो हम लैब 6 में है ना। अच्छा भाई, पीछे जाने के लिए क्या कमांड है, cd:\. तो एक स्टेप पीछे चले जाओगे, अब आप HD ड्राइव में चले गए। अब अंदर दोबारा से आगे जाना चाहते हो, कौन से वाले में, लैब नंबर 6 में। तो एक और कमांड भी हमारी हैंड्स ऑन हो गई। यस मैम। यही है हमारे फंक्शन का नाम। यस मैम। और कोई
एरर नहीं है तो इसको एंटर फर्स्ट नंबर 1 2 5 चलो 1 2 3 इज इन ऑर्डर। ठीक है, अच्छा फिर इसको कंपाइल करके देखते हैं। एक्चुअली ये मैंने कंपाइलेशन किया है या एग्जीक्यूशन किया है? एग्जीक्यूशन पहले कंपाइल किया, पहले Execution. कंपाइलेशन क्या होता है जो हम जावा सी के साथ करते हैं, उस वक्त क्या करता है वो एरर्स दे देता है आपको, सिंटैक्स एरर या कुछ भी। तो ये जो जावा लिख कर करते हैं इसको एग्जीक्यूशन कहते हैं या रन करना कहते हैं, तो इन चीज़ों का डिफरेंस पता होना चाहिए। हम इनफॉर्मली कुछ भी कह देते हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ये भी इन ऑर्डर है, बिल्कुल इन ऑर्डर है। अच्छा जी, फिर कंपाइल करके देखते हैं। अब लिखते हैं 4 5 और फिर 3, नॉट इन ऑर्डर। अब सेम वाला भी देके देख लें। जी मैम। और ये इन ऑर्डर है, तो ठीक हो गया। यस मैम। Yes, ma'am. एनी क्वेश्चन टिल नाउ? No, ma'am. चलें तो फिर मैं No. इसकी रिकॉर्डिंग के शेयर कर दूंगी।